हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे मसल्स ऑफ अपर आर्म के बारे में, राइट अपर आर्म की। अर्लियर लेक्चर में हमने लेयर 3 तक यहाँ की मसल्स देख चुके थे, तो आगे हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ऑलराइट, पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो जाकर के एक बार आप पिछला वीडियोस देख सकते हैं। सो लेयर 4 से हम यहाँ पर और मसल्स ऐड करेंगे, तो जिसमें आपकी आ जाती है ओके 3 मसल्स तो यहाँ पर और ऐड हुई है, जो कि अभी ये येलो और आपको ऑरेंज कलर में, लाइट चॉकलेटी कलर में आपको दिखाई दे रही है। इसका क्या नाम है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंटीरियर व्यू में कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। दिस इज एंटीरियर व्यू, दिस इज लेटरल व्यू एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू and this is medial view. Okay, this is inferior view, this is superior। वापस से एंटीरियर पर आ जाते हैं। इसका ओरिजिन होता है आपका मेडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस बाय द कॉमन फ्लेक्सर टेंडल। जो आपकी ह्यूमरस बोन का मेडियल एपिकोंडाइल है, वहां से इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। इंसर्शन है इसका पामर एस्पेक्ट ऑफ द बेसेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन। जो आपकी पाम बोन का बेस है, जहां पर आपकी सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन है, वहां पर इसका एंड पॉइंट होता है। दिस वन इज एंड पॉइंट। और इसका एक्शन क्या होता है? फ्लेक्स हैंड एट द रेडियोकार्पल रिस्ट जॉइंट, एबडक्ट हैंड एट द रेडियोकार्पल एंड मिड कार्पल जॉइंट। ओके, आपका जो रेडियोकार्पल जॉइंट है, आपका रिस्ट जॉइंट है, वहां से आपका हैंड को क्या करती है? फ्लेक्स करने का, आपके हैंड का जो आपका रिस्ट का मूवमेंट है उसको ये देखती है। इसका इन्वर्सन यहाँ पर क्या होता है? इनर्वेशन। मीडियन आपकी नर्व होती है, C6 और C7 नर्व यहाँ पर सप्लाई करती है। आर्टरीज की बात करें तो यहाँ पर आपकी रेडियल आर्टरी होती है, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ अल्नार और रिकरेंट आर्टरी की यहाँ पर ब्रांचेस होती है। ओके, देन अगली मसल्स हमारी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। This one is anterior one, this is lateral view, this is posterior, this is medial, this is inferior, this one superior। वापस से एंटीरियर व्यू कर लेते हैं। लेटरल पे ज्यादा बढ़िया दिख रही है। ऑलराइट, सो ओरिजिन इसका कहां से है? ओरिजिन 1/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो आपका सुप्राकॉन्डाइलर रीज है, वहां से इसकी ओरिजिन पॉइंट होता है, वहां से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दिस वन इज ओरिजिन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट कौन सा? इसका डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल। सेकंड मेटाकार्पल का जो डोर्सल एस्पेक्ट है, वहां पर इसका एंड होता है। एक्शन इसका क्या है? इसका वर्क क्या होता है? एक्सटेंड हैंड एट द रेडियोकार्पल रिस्ट जॉइंट से आपके हैंड को क्या करती है? एक्सटेंड करती है, एबडक्ट करती है आपके हैंड को रेडियोकार्पल जॉइंट से और मिड कार्पल जॉइंट से। इनर्वेशन यहाँ पर रेडियल नर्व आती है आपकी, C7 और C6 आर्टरी जो सप्लाई करती है आपकी रेडियल रिकरेंट आर्टरी होती है, कोलेटरल एंड रेडियल आर्टरी यहाँ पर आपकी सप्लाई करती है ओके ब्लड का। ओके, अगली जो हमारी मसल्स है फ्लेक्सी डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ओके, so this is anterior view, this is lateral view, this is posterior view,
This is medial view. This is inferior view. This is superior view. वापस हम एंटीरियर कर लेते हैं. दिस इज एंटीरियर व्यू. ओके. इसका ओरिजिन कहाँ से? आपका मेडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस. ह्यूमरस का जो आपका मेडियल इपिकॉन्डाइल है वहां से इसका ओरिजिन पॉइंट होता है. शायद हम कल इसके बारे में जान चुके थे, एक बार और हम देख लेते. मेडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस के यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इंसर्शन होता है इसका पामर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ मिडिल फेलेंजेस. मिडिल फेलेंजेस की जो आपकी बॉडीज है, पाम का जो आपका एस्पेक्ट है, इंडेक्स हो गया, मिड फिंगर हो गया, रिंग फिंगर हो गया, वहां पर इसका इंसर्शन पॉइंट होता है. एक्शन क्या होता है? आपकी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर को फ्लेक्स और एक्सटेंड करने का इसका रोल होता है. नर्व यहाँ पर आती है C7 और T1. ठीक. आर्टरी जो आती है एंटीरियर ब्रांच ऑफ द अल्नार आर्टरी, रिकरेंट आर्टरी यहाँ पर आपकी सप्लाई होती है. कल भी इसके बारे में हमने देखा था. ओके. एक मसल्स हो रहे हैं, दैट इज हमारा coracobrachialis muscles. This is anterior view. This is lateral view. This is posterior view. This is medial view. This is inferior view. This is superior. इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपका कैरेकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला. स्केपुला की जो कैरेकोइड प्रोसेस है वहां से इसका इंसर्शन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, सॉरी, इंसर्शन पॉइंट होता है मिडिल थर्ड ऑफ द मेडियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस. ह्यूमरस का जो मेडियल एस्पेक्ट है, मिडिल थर्ड, वहां पर इसका इंसर्शन पॉइंट होता है. एक्शन क्या करती है? एबडक्ट करती है एंड फ्लेक्स करती है आपके आर्म को बाय द शोल्डर ज्वाइंट, ग्लेनोइड ज्वाइंट, ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट, है ना. यहाँ पर जो इनर्वेशंस होता है नर्व्स का आपका, वो होती है आपकी C5 और C7. आर्टरी जो सप्लाई करती है ब्रेकियल आर्टरी होती है, क्रूकुम फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज होती है. ओके. नेक्स्ट जो आपकी मसल्स होती है वो होती है आपकी फ्लेक्सर पॉलिकस ब्रेविस. इसका एंटीरियर व्यू है, लेटरल व्यू है, पोस्टीरियर व्यूज, medial व्यू, inferior व्यू, देन सुपीरियर. ओके. ओरिजिन होता है इसका ट्यूबरकल ऑफ द ट्रेपेजियम बोन. ट्रेपेजियम बोन की जो ट्यूबरकल्स है वहां से इसका ओरिजिन होता है. आपका पाम का जो एस्पेक्ट है, कैपेट बोन है, ट्रेपेजियम बोन है, वहां से इसका ओरिजिन होता है. इंसर्शन होता है इसका लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स. प्रॉक्सिमल फेलिंग्स का जो लेटरल एस्पेक्ट है बेस से, वहां पर इसका इंसर्शन पॉइंट होता है. एक्सटेंड इसका एक्शन होता है आपके फ्लेक्स को, फ्लेक्स करती है आपके थंब को. इनर्वेशन होता है यहाँ पर आपकी ब्रांच जो होती है आपका रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व होती है आपकी C8T1. डीप हेड होता है आपका, डीप ब्रांच होती है अल्नार नर्व का C8 और T1 की. आर्टरी जो सप्लाई करती है वो होती है आपकी सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी एंड प्रिंसिपल
पॉलिस्कस आर्टरीज। अगली जो मसल्स है फ्लेक्सर कार्पी लैरिस। So this one is anterior view, this is lateral view, this is posterior view, this is medial view, this is inferior view, this is superior view. So medial में ज़्यादा बेटर दिखाई देगी हमको ये। ओके, दिस वन इज मेडियल व्यू। ओरिजिन पॉइंट कौन सा है इनका? मेडियल इपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो आपका मेडियल इपिकोंडाइल है वहां से इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। वाई फ्लेक बाय कॉमन फ्लेक्सर टेंडन, साथ ही साथ ये कॉमन फ्लेक्सर टेंडन है वहां से इंसर्शन होता है इसका फिजिफॉर्म हुक ऑफ द हेमेट। जो हुक ऑफ हेमेट है आपका फिजिफॉर्म बोन है वहां पर इसका इंसर्शन होता है आपके पामर स्पेक्टर बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल, जहां पर आपकी फिफ्थ मेटाकार्पल बोन होती है उस जगह पर इसका क्या होता है? इंसर्शन पॉइंट होता है। एक्शन की यदि हम बात करें तो आपके रिस्ट जॉइंट को मूवमेंट करती है, उसके फ्लेक्शन और एबडक्शन में इसका रोल होता है। नर्व यहाँ पर आती है आपकी अल्नार नर्व C7 और T1। आर्टरी जो होती है आपकी अल्नार आर्टरीज होती है, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरीज होती है। ओरिजिन जो होता है इसका, ओरिजिन हमने देख लिया। चलिए तो अगला हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मसल्स होती है आपकी टेरिस मेजर मसल्स ना, टेरिस माइनर हमने देखा था। दिस इज आपका टेरिस मेजर मसल्स। दिस इज एंटीरियर व्यू, दिस इज लेटरल व्यू, दिस इज पोस्टीरियर व्यू, दिस इज medial व्यू, दिस इज inferior व्यू, दिस वन superior व्यू। ओके, एंटीरियर ओरिजिन है इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। ओके, जो आपका पोस्टीरियर आपका एस्पेक्ट है। ओके, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंगल ऑफ स्कैपुला, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन होता है क्रेस्ट ऑफ द लेजर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस की आपकी क्रेस्ट है, लेजर ट्यूबरकल है, वहां पर क्या होता है इसका एंड पॉइंट होता है। जस्ट मिनट। ओके, दिस इज एंड पॉइंट। ऑलराइट, इसका फंक्शन क्या होता है? एडक्ट एंड मीडियली रोटेट आर्म, आर्म को आपको मीडियली रोटेट करती है, उसको एडक्ट करने का काम करती है, उसको ज्वाइंट करने का, हाँ, आपकी बॉडी के मिड लाइन के पास में लाने का इसका फंक्शन होता है एट द शोल्डर ज्वाइंट ना, शोल्डर ज्वाइंट की हेल्प से। सो यहाँ पर जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है आपकी लोअर सब स्केपुलर नर्व C5 और C7। आर्टरीज जो होती है जहाँ पर आपकी circumflex, circumflex scapular, सब स्केपुलर एंड पोस्टीरियर circumflex humeral arteries यहाँ पर आपकी एंड होती है, राइट। और इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। ये जो कंप्लीट मसल्स है ये है आपका सेरिटस एंटीरियर मसल्स ना, सेरिटस एंटीरियर मसल्स। ये इसका एंटीरियर व्यू है, इसका पोस्टीरियर व्यू से, सॉरी, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, मेडियल, इंफीरियर, सुपीरियर। तो लेटरल में ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है, राइट। लेटरल जैसे जो हमारा हैंड रहता है ना, उस साइड से इसका व्यू आया है ना, हमारा शोल्डर की तरफ से। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है आपका?
एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द फर्स्ट टू नाइन्थ रिब्स, जो आपकी एक्सटर्नल सरफेस होती है आपकी कौन सी, आपकी रिब्स के इसकी ना, बाहर से इसका क्या होता है, आपकी ओरिजिन पॉइंट होता है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द फर्स्ट टू नाइन्थ रिब्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, यहाँ से क्या होता है, इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, ये देखो, ठीक है। सो दिस वन इज ओरिजिन पॉइंट। उसके बाद इसका इंसर्शन होता है मेडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला की जो आपकी मेडियल बॉर्डर होती है वहां पर क्या होता है, इसका इंसर्शन पॉइंट होता है, देखते हैं हम अभी। ओके, ये देखो मेडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका इंसर्शन पॉइंट है, दिख रहा है। ओके, इनर वेस्टर्न, यहाँ पर जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है आपकी थोरेसिक नर्व C5 और C7। आर्टरीज जो होती है आपकी सुपीरियर एंड लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर एंड लेटरल थोरेसिक, थोरैकोकोस्टल आर्टरीज। ओरिजिन जो होता है यहाँ पर आपका द सेरेटस एंटीरियर मसल्स का ओरिजिन होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द फर्स्ट टू नाइन्थ रिब्स। ओके, देन हम अगली मसल्स के बारे में देखेंगे। लेयर 6, थोड़ा सा हम इसे जूम इन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स ऐड हो रही भाई, हैंड से शुरू कर लेते हैं, राइट। सो एक मसल से ऐड हुई है पामर ब्रेविस, पामर्स आपका ब्रेविस है, दिस वन इज एंटीरियर व्यू, दिस वन पोस्टीरियर व्यू, सॉरी लेटरल, दिस इज पोस्टीरियर, मेडियल, इंफीरियर और सुपीरियर। सो एंटीरियर पे आ जाते हैं। ओके, ओरिजिन इसका पामर एपोन्यूरोसिस एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ द हैंड ना, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका, आपका पामर एपोन्यूरोसिस एंड रेटिनोकुलम ऑफ द हैंड के पास इसका ओरिजिन पॉइंट हो रहा है। इंसर्शन है इसका स्किन अलोंग द मीडियल मार्जिन ऑफ हैंड ना, मीडियल मार्जिन आपका हैंड का है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका इंसर्शन पॉइंट है। देखो रोटेट करके देखेंगे तो, राइट। और एक्शन क्या करती है, व्रिंकल, wrinkle skin on hypothenar eminence, deep hollow of the hand help with gripping ना, जो आप ग्रिपिंग करते हो, जो आप कुछ भी आप फोल्ड कर रहे हो उसको ग्रिप करने के लिए आपकी हेल्प करती है। साथ ही साथ आपके जो ब्रिंकल्स होते हैं ना, जो आपकी सिकुड़ती है स्किन ना, उसमें भी आपका हेल्प करती है। इनर्वेशन यहाँ पर जो होता है आपकी नर्व का C8 और T1 आपकी अल्नार नर्व होती है, ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल अल्नार नर्व होती है। आर्टरीज जो होती है यहाँ पर सुपरफिशियल पामर आर्च होती है ऑफ आर्टरीज की। ओके, देन अगली जो मसल्स है वो आपके एबडक्टर पॉलिस्किस ब्रेविस, पॉलिकिस ब्रेविस। तो दिस वन इज एंटीरियर व्यू, दिस वन लेटरल व्यू, दिस इज पोस्टीरियर व्यू, दिस इज medial व्यू, दिस इज inferior व्यू, दिस इज सुपीरियर। सो वापस से हम एंटीरियर पर आ जाते हैं। ओरिजिन है इसका ट्यूबरकल ऑफ द स्किफॉइड एंड ट्रेपेजियम, ट्यूबरकल्स होता है जो आपका स्टिफॉइड का और ट्रेपेजियम का, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। और इसका इंसर्शन पॉइंट कौन सा है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलेंक्स ऑफ थंब है ना, थंब का जो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स का लेटरल बेस है वहां पर क्या होता है, इसका एंड पॉइंट होता है, इंसर्शन होता है। एक्शन क्या करती है, एबडक्ट थंब इट द इट्स
मेटाकार्पल ज्वाइंट, मेटाकार्पो सॉरी कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट जो है और आपका जो थंब है उसके उससे उसको क्या करती है, रोटेट सॉरी उसको एबडक्ट करने का काम करती है ना, थंब को एबडक्ट वापस से पीछे की तरफ खींचती है, राइट। और इनर्वेशन यहाँ पर जो रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है उसकी आपके यहाँ पर रिकरेंट ब्रांच होती है, और आर्टरीज जो आपको सप्लाई करती है वो पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी की आपकी पामर ब्रांच है वो यहाँ पर सप्लाई ब्लड को करती है, राइट। और सो हम बैक मारते हैं। Then this one is brachioradialis muscles, or this is anterior view, this is lateral view, this is posterior view, this is medial view, this is inferior view, this is superior view. Okay, then anterior view. Origin superior two-third of the lateral supracondylar ridge of humerus. ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका, सुपीरियर टू थर्ड ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, सुपीरियर टू थर्ड ऑफ द supracondylar ridge of humerus. Okay, so this is the origin point or insertion lateral aspect of the distal part of radius. So this is the इंसर्शन पॉइंट, राइट। एक्शन क्या है इसका, फ्लेक्स फोर आर्म एट एल्बो, एल्बो जॉइंट से आपके जो फोर आर्म उसको फ्लेक्स करने का इसका रोल होता है ना, एक्सटेंशन और एबडक्शन, फ्लेक्स करने में, बेंड करने में। ओके, देन इसका इनर्वेशन क्या है, रेडियल नर्व यहाँ पर C5 और C7 का आपका नर्व होती है, और ब्लड को जो सप्लाई करती है आर्टरीज वो होती है आपकी रेडियल आर्टरीज, रेडियल कोलेटरल एंड रेडियल आर्टरीज यहाँ पर होती है। ओके, देन बैक। देन जो नेक्स्ट मसल्स है वो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, इसका एंटीरियर व्यू है, ये लेटरल व्यू है, ये पोस्टेरियर व्यूज है, ये मेडियल व्यू है, इंफीरियर है और ये सुपीरियर है। वापस से एंटीरियर पर आ जाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर और इसका मॉर्फोलॉजी जो है, द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस इज द फ्लैट tendinous expansion that arise from the bicep brachitendon. It travel inferior-medially along the cubital fossa and proximal end of the forearm to the branch of the antebrachial fascia. Anatomical relation, the bicipital aponeurosis is located anterior superficial to the pronation teres and flexor carpi radialis muscles, the brachial artery and the median nerve posterior deep to the median cubital function. The bicipital aponeurosis attach the biceps brachii muscles to the antebrachial fascia. It also protects the branches of the arteries and median nerve. जो आपकी आर्टरीज होती है, मीडियन नर्व होती है, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और आपका जो का मूव होता है, मूवमेंट होता है आपका एल्बो जॉइंट का, उसमें भी आपकी हेल्पफुल होती है। जो बाइसेप मसल्स होती है उसको साथ ही अटैच होती है, उसी का एक एक्सपांसन होती है, टेंडोनियस का भी जो एक्सपांसन होता है उससे आपकी एराइज होती है, राइट। इसका ज़्यादा ऐसा कुछ रोल नहीं है वैसे।
फिर ये मसल्स आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, विच इज मसल पेक्टोरलिस मेजर्स. This one is pectoralis major. This is anterior view. This is lateral view. This is posterior view. This is medial view. This is inferior view. This is superior view. Okay. ओरिजिन इसका कहाँ पर है? क्लेविकुलर हेड. क्लेविकुलर का जो हेड है वहां से इसका ओरिजिन पॉइंट होता है. सॉरी, क्लेविकुलर हेड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल. क्लेविकल का जो मीडियल हाफ है एंटीरियर एस्पेक्ट है. दिस इज ओरिजिन पॉइंट. जस्ट अ मिनट. दिस वन एंड हेड ऑफ क्लेविकल. स्टर्नोकोस्टल हेड. स्टर्नोकोस्टल का जो हेड है और हेड मैनुब्रियम. एक्सटर्नली बॉडी द ट्रू रिब्स एंड द फॉल्स ट्रू रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेज. जो ट्रू रिब्स है और इनका जो कोस्टल कार्टिलेज है वहां से इसकी वहां से क्या होता है? इसका ओरिजिन पॉइंट होता है. कोस्टल कार्टिलेज एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. और जो एब्डोमिनल पार्ट है वहां से इसका क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट होता है. जस्ट अ मिनट, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, ओ फॉर ओरिजिन. तो ये क्या है? इसका ओरिजिन पॉइंट है. अभी हम देखते हैं इंसर्शन क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस ना. इसका जो इंसर्शन पॉइंट होता है आपकी ह्यूमरस की जो ट्यूबरकल है यहाँ पर होता है. ठीक है, इस साइड से बेटर है. ओके, लेटरल व्यूज में आप प्रॉपर देख पाएंगे. दिस इज इंसर्शन पॉइंट. ओके, ऑलराइट. इनर्वेशन, इसका एक्शन क्या है? एबडक्ट मीडियली रोटेट एंड ट्रांसवर्सली एबडक्ट आर्म. आर्म को क्या करती है? आपका मीडियली रोटेट करती है, ट्रांसवर्सली उसको एबडक्ट करती है आपके आर्म को विद द शोल्डर ज्वाइंट. डिप्रेस पेक्टोरल शोल्डर. जो आपका पेक्टोरल शोल्डर्स है उसको क्या करती है? डिप्रेस करती है उसको. ग्रिडल एट एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट. स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट. और उसका आपका जो क्लेविकुलर ज्वाइंट है, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट है, उसके साथ उसको क्या करती है? आपका डिप्रेस करती है, उसको ऐड करती है. इसका जो फंक्शन है, सॉरी, इनर्वेशन है, वो कौन सी है? यहाँ पर आपकी नर्व होती है C5 और T1. आपका पेक्टोरल नर्व यहाँ पर होती है. आर्टरीज जो होती है पेक्टोरल ब्रांच ऑफ द थोरैकोक्रैनियल आपकी आर्टरीज होती है. परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक. इंटरनल थोरेसिक की आपकी परफोरेटिव ब्रांच होती है. और थोरेसिक आर्टरी सुपीरियर एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरीज यहाँ पर आपकी ब्लड को सप्लाई करती हैं. ऑलराइट, देन बैक. सो एक और दो मसल्स और रह गई. हाँ, और दिस वन एक्रोमियल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड. जो हमारी डेल्टॉइड मसल्स होती है ना, जिधर हम इंजेक्शन देते हैं ना, इस मसल पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, डेल्टॉइड. तो एक्रोमियल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स राइट हैंड की है. और दिस इज एंटीरियर व्यू. दिस वन इज एंटीरियर व्यू. दिस वन इज लेटरल व्यू. This one posterior view. This is medial view. This is inferior view. This is superior view. Okay. So insertion point कहाँ पर? इसका डेल्टॉइड ट्यूबरकल ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस. ह्यूमरस की जो आपकी ट्यूबरोसिटी है यहाँ पर क्या है? इसका इंसर्शन पॉइंट है. ओके, सो दिस वन इज इंसर्शन पॉइंट. और सॉरी, ओरिजिन पॉइंट है. हाँ, ये आपका इंसर्शन है. और ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर? आपका एक्रोमियम ऑफ द स्कैपुला. स्कैपुला का जो एक्रोमियम है, दिस वन इज
origin point और this one is insertion point। एक्शन क्या करती है आपका एबडक्ट आर्म एट द शोल्डर जॉइंट के साथ आपका जो आर्म है उसको आपकी बॉडी के पास लेके आती है, चिपकाने का काम करती है। एडक्ट मतलब दूर जाना, एबडक्ट मतलब वापस से पास आना मिड लाइन की तरफ, नियरर टू द मिड लाइन। इसका एक्शन क्या होता है, आप एक्शन हो गया आपका इनर्वेशन। यहाँ पर आपकी एक्सिलरी नर्व होती है कौन सी, C5 और C6। आर्टरीज जो होती है आपकी एक्रोमियल डेल्टोइड ब्रांच ऑफ द थोरेको थोरेको एक्रोमियल आर्टरी होती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है ह्यूमरल और सब क्लेविकुलर आर्टरीज डेल्टोइड ब्रांच ऑफ द डीप ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज यहाँ पर आपकी होती हैं। ठीक है, देन बैक ओके बाय। देन नेक्स्ट जो मसल्स है क्लेविकुलर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड, ये भी आपकी डेल्टोइड का एक क्लेविकुलर पार्ट है ना। तो जो भी हमने देखी है पीछे की तरफ आपका आ जाता है स्केपुलर स्पाइनल पार्ट ऑफ द डेल्टोइड। तो ये जो पूरी है डेल्टोइड मसल्स की आपका पार्ट होता है ना। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा शायद डेल्टोइड है, दिस वन, ये पूरी आपकी कौन सी डेल्टोइड है। ये जो पूरी मसल्स है ये कौन सी कंप्लीट, दिस इज डेल्टोइड, जो कि आपके हाईलाइट कलर में विजिबल हो रही है ना, यू कैन सी दैट। ओके, दिस इज स्कैपुलोह्यूमरल पूरे को मिला करके। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर हमारा आर्म की जो मसल्स है उसके बारे में कंप्लीट होता है, फिर हम थोरेसिक की मसल्स के बारे में देखेंगे, अगले लेक्चर में नेक की मसल्स के बारे में देखेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है, कोई आपको डाउट है या कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। हम अगली वीडियोस में उसको रिकवर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।